नमस्कार प्यारे श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य श्रृंखला में। यहाँ हम श्लोकों के साथ साथ उसके अर्थ को भी समझने की कोशिश करेंगे। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है, भगवान श्री कृष्ण के अमृत वचनों से सुसज्जित, जो आज भी हमें हर परिस्थिति में मार्ग दिखाते हैं। श्री कृष्ण की अपार कृपा से सभी आत्मीय श्रोताओं को एक बार फिर से प्रेम पूर्वक वंदन। आप अब उस अध्याय के बीच में पहुंच चुके हैं जहां धर्म की ध्वनि पूरे युद्ध भूमि में गूंज उठती है। हमारी ये धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा भगवद गीता के दिव्य श्लोकों के माध्यम से आपके अंतरात्मा को प्रकाशित करने के लिए चल रही है। अब हम पहुंचे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 18 पर। ये श्लोक पांडवों की ओर से युद्ध में उपस्थित उन महान योद्धाओं का वर्णन करता है जो साहस, बुद्धि और शक्ति के प्रतीक हैं। श्लोक 18। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाराज शंखान दधमुः पृथक पृथक। अर्थात, हे राजन, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, इन सभी महारथियों ने अपने अपने शंख अलग अलग रूप से बजाए। यहां युवा योद्धाओं की उपस्थिति दर्ज हो रही है। द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु, जो युवावस्था में भी पराक्रम और निष्ठा का प्रतीक हैं। ये श्लोक दर्शाता है कि धर्म की रक्षा केवल वृद्ध या अनुभवी ही नहीं, युवाओं की भागीदारी से होती है। जब युवा धर्म के लिए उठ खड़े हों, तो अधर्म की जड़ें अपने आप हिलने लगती हैं। ये पांचों युवा योद्धा धर्म, संस्कार और सम्मान के उत्तराधिकारी हैं। इनका युद्ध में भाग लेना ये दर्शाता है कि धर्म को पीढ़ियों तक चलाना केवल बुजुर्गों की नहीं, युवाओं की भी जिम्मेदारी है। आपको बताते चलें कि यहाँ सौभद्रा श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है। बाल्यकाल में ही चक्रव्यूह का रहस्य जानने वाला, पराक्रमी, वीर और परम भक्त। अभिमन्यु का शंखनाद युवा शक्ति और बलिदान का प्रतीक है। वो बताता है कि जब एक युवा अपने धर्म के लिए जान देता है, तब वो केवल योद्धा नहीं, युगों का नायक बन जाता है। हे दिव्य श्रोताओं, ये श्लोक हमें उस पवित्र विचार से जोड़ता है कि धर्म युद्ध केवल व्यक्तिगत नहीं, वो पारिवारिक, सामाजिक और भावनात्मक होता है। ये श्लोक याद दिलाता है कि पिता द्रुपद, पुत्र द्रौपदेय, भांजा अभिमन्यु, सभी ने एक साथ धर्म के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। ये केवल शंखनाद नहीं, ये है वचनबद्धता, आस्था। श्लोक 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अर्थात, वह महान शंखनाद धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर देने वाला था। उसकी आवाज ने आकाश और पृथ्वी दोनों को कंपा दिया। वह शंख ध्वनि इतनी भयानक और शक्तिशाली थी कि उसने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए और वह ध्वनि आकाश व पृथ्वी में गूंजने लगी। यह केवल ध्वनि नहीं थी, यह था धर्म का घोष जो अधर्म के हृदय में कंपन भर देता है। कौरवों के हृदय कांप उठे, क्योंकि यह आवाज थी न्याय, साहस और सच्चाई की। ये संदेश है कि जब हम सत्य के साथ खड़े होकर अपनी घोषणा करते हैं, तो उसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड तक जाती है। हे आत्मीय श्रोता, यह केवल युद्ध की तैयारियों का वर्णन नहीं है, बल्कि यह उस आत्मिक ऊर्जा का संकेतन है जो तब उत्पन्न होती है जब सत्य और धर्म पूर्ण एकाग्रता और साहस के साथ मैदान में उतरते हैं। यहाँ शंखनाद का एक रहस्यात्मक अर्थ भी है। शंखनाद केवल एक ध्वनि नहीं है, यह संकल्प, आत्मबल और चेतना की लहर है। जब धर्म के योद्धा शंख बजाते हैं, तब वह आवाज उन लोगों के हृदय को कंपा देती है
जो अधर्म पर टिके हुए होते हैं। जैसे गहरी भक्ति किसी पापी को भीतर तक झकझोर देती है, वैसे ही यह शंखनाद कौरवों के मन में भय भर देता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह श्लोक हमें क्या सिखाता है कि धर्म का साथ लेने वालों में आत्मिक शक्ति होती है, इतनी कि वह कभी भी बाहरी शोर या तांडव से विचलित नहीं होते। कौरवों के हृदयों का चीरना यह दर्शाता है कि पाप और अधर्म अंततः भय से भर जाते हैं जब वे देखते हैं कि सत्य पूरे आत्मबल से खड़ा हो गया है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि जिसके साथ भगवान हो, उसकी आवाज भी ईश्वर का स्वर बन जाती है। आपके जीवन में भी कई बार ऐसे क्षण आए होंगे जब आपको सत्य के लिए शंखनाद करना पड़ा हो। आपका आत्मविश्वास, आपकी सच्चाई दूसरों के अंदर ईर्ष्या या भय उत्पन्न कर सकती है, पर घबराइए मत। मेरे प्यारे मित्रों, जब भी आपके मन में संशय आए तो भगवत गीता के इन अमर श्लोकों को याद करें और प्रभु श्री कृष्ण की लीला को अपने हृदय में महसूस करें। इस दिव्य यात्रा में आपका साथ पाकर मैं धन्य हूं। कृपया इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि वे भी अपने जीवन को सच्चाई और धर्म के प्रकाश से आलोकित कर सकें। हमारे चैनल पर पूरी गीता को आप सुन सकेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और गीता ज्ञान को अपने पारिवारिक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें ताकि इसका प्रचार प्रसार हो सके। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। भगवान की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। जय श्री कृष्ण। जय भगवत गीता।